हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो फाइनली दोस्तों एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ गए हैं। अब भैया लॉ को कैसे मैनेज करना है, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर वाइज वेटेज और उनकी इंपॉर्टेंस। वैसे तो आईसीआई ने किसी सिंगल चैप्टर की कोई अलग से वेटेज नहीं दी है, क्लस्टर में वेटेज दी हुई है और वो चेंज करता रहता है। बट पास्ट अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करते हैं, उनके बेसिस पर अगर हम देखें तो कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है वो हमें पता चल सकता है दोस्तों। तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग कैटेगरी ए, जो कि हाई प्रायोरिटी चैप्टर्स हैं, इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों आपका प्यारा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, बट एग्जाम के लिए अच्छी खासी वेटेज दोस्तों कैरी करता है। उसके बाद दोस्तों, और इसमें से एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव भी आता है, एमसीक्यू भी आता है। ये जो मैं मार्क्स बता रहा हूं ये दोनों के मिला के बता रहा हूं। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। दोस्तों अगेन कंपनी लॉ के मुकाबले एलएलपी बहुत छोटा है ना, और उसमें उतने ही लेक्चर लगते हैं जितने फेमा में लगते हैं। तो दोस्तों यहां पर भी आपको 13 मार्क्स मिल जाते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों आपका अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर, मोटा मोटी 11 मार्क्स का। शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर, 9 मार्क्स का, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। फिर आता है दोस्तों जनरल क्लॉजेज एक्ट। मुझे पता है आप लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट और जनरल क्लॉजेज एक्ट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगाते हो, बिकॉज लैंग्वेज थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है। बट जनरल क्लॉजेज एक्ट को छोड़कर जाना मतलब लॉ को छोड़कर जाना हुआ। सो दोस्तों यहां पर 12 मार्क्स का वेटेज दोस्तों ये कैरी करता है। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे भी कुछ अटेम्प्ट्स गए हैं जिसमें ये आया ही नहीं है, ऐसे कुछ अटेम्प्ट्स गए हैं जिसमें बहुत ज्यादा मार्क्स का आया है, बट ऑन एन एवरेज दोस्तों ये 11 मार्क्स का वेटेज कैरी करेगा। अगर हम टोटल करते हैं तो दोस्तों 70 मार्क्स, यानी ये 1 2 3 4 5 6 चैप्टर 70 मार्क्स का वेटेज आपका कैरी करने वाले हैं। फिर आते हैं दोस्तों कैटेगरी बी में। कैटेगरी बी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर सबसे पहला आगे आ रहे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। अगेन चैप्टर छोटा है, लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम टेकिंग है, बट पूरी लैंग्वेज ना याद करके अगर हम सिर्फ छोटे मोटे इजी पॉइंट्स याद कर जाएं हर टॉपिक के, और क्वेश्चन थ्योरी आएगा मेजॉरिटी टाइम, तो दोस्तों हम एटलीस्ट कुछ लिख सकते हैं। 8 मार्क्स का है, 8 में से पूरे नहीं मिल पाएंगे तो 4-5 भी मिल गए तो अपने को चलता है। उसके बाद आता है डिपॉजिट चैप्टर। दोस्तों छोटा चैप्टर है बट 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, अगेन 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। प्रोस्पेक्टस 6 मार्क्स। चार्जेस छोटा चैप्टर है, 5 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। ऑडिट एंड ऑडिटर्स मीडियम साइज का चैप्टर है, 6 मार्क्स की दोस्तों वेटेज कैरी करता है। अगर मैं टोटल करूं तो मोटा मोटी 39 या 40 मार्क्स का दोस्तों यहां से आने वाला है। फिर आते हैं लो प्रायोरिटी टॉपिक, दैट इज कैटेगरी सी, जिसमें दोस्तों आता है डिविडेंड। डिविडेंड छोटा चैप्टर है, 4 मार्क्स के लिए। मुझे लगता है भले ये कैटेगरी सी में है बट फिर भी डिविडेंड चैप्टर को हमें नहीं छोड़ना चाहिए। रीजन, क्योंकि छोटा चैप्टर है, 3 लेक्चर लगते हैं क्लास में मोटा मोटी, और इजी चैप्टर है, इजीली सॉल्व हो जाता है। तो 4 मार्क्स के लिए तो हम जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं। फिर आता है प्रीलिमिनरी। दोस्तों बहुत अटेम्प्ट से आता ही नहीं है, आता ही नहीं है, कभी कभी एक आधा पूछ लिया तो पूछ लिया, तो मोटा मोटी इसकी एवरेज मान लीजिए 3 मार्क्स। इनकॉर्पोरेशन बड़ा चैप्टर है बट वेटेज इतनी कुछ खास कैरी नहीं करता है, 4 मार्क्स के आसपास की दोस्तों वेटेज है। तो ये आपके कैटेगरी है, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी है। क्या सर यही सेम डिट्टो आएगा? नहीं, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो सकता है। ये 14 बोला है, हो सकता है अगली बार ये 10 मार्क का आ जाए, है ना, तो थोड़ा बहुत दोस्तों चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये फिक्स्ड है। बट मुझे लगता है मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन से चैप्टर्स पर आपको ज्यादा टाइम देना है, कौन से चैप्टर पर अगर आप कम टाइम भी देंगे तो आपको पता चल गया होगा। अगर आप चाहते हो, जैसे मैंने आपको चैप्टर वाइज बताया कि कौन से चैप्टर की इंपॉर्टेंट, अगर आप चाहते हो कि आपको मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। या अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पेनल्टी की लिस्ट कर दूं जो कि मस्ट डू पेनल्टीज है, क्योंकि पेनल्टीज इतनी सारी हैं, सारी याद करना तो दोस्तों किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता है। हर चीज ऑलमोस्ट सेम ही लगती है कि ये यहां जेल, यहां फाइन, तो मैं आपको टॉप 10 या टॉप 5 पेनल्टीज निकाल के दे सकता हूं जिसके आने के एग्जाम में चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर।